कहते ये सुन्नियों का नजरिया है। मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जो मेरा है वो अली का है, जो अली का है वो मेरा है। जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब, जिसका मैं प्यारा वो अली को प्यारा। जो अली से रिश्ता रखे वो मुझसे रखे, जो मुझसे रखे वो मेरे अली से। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हाथों को उठा के नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर। हजरात हजरात सुनो, ये सुन्नियों की महफिल। सुभान अल्लाह। पूरी रात हैदर का नारा बुलंद हो, किसी सुन्नी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। पूरी रात अली का तराना गा जाए, ना अहमद रजा को तकलीफ है, ना मुजद्दल फिसानी को तकलीफ है, ना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को। लेकिन एक बात सुनाना चाहता हूं, एक बात जो जिम्मेदारी से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर बदअकीदगी से अल्लाह का नाम ले कबूल होता है? अभी नहीं समझा सका हूं। अगर बुरे अकीदे से अल्लाह का नाम ले कबूल नहीं होता, फिर किसी और का कैसे कबूल हो सकता? अली का नाम भी अहमद रजा के सांसे में डल के आके ले, अली का नाम भी मुजद्दल फिसानी की तरह ले, अली का नाम भी सुन्नियों की तरह ले, अबू बकर का भी ले, उमर का भी ले, उस्मान का भी ले। बुलंद आवाज सुभान अल्लाह कहो। हजरत मैं बात अभी करना चाहता हूं। हजरत ने फरमाया जरा बता ना, मन कुन तो मौला हो फअली मौला हो। एक तो ये मौका था ना जब कहा, एक मर्तबा उसामा से, उसामा का हाल मालूम है? उसामा बिन जैद से हजरत अली की थोड़ी शक्कर रंजी हो गई। उसामा से, उसामा कौन है नहीं पता है, इतना प्यारा है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मैंने सरकार को देखा है उसामा का इंतखाब करने के लिए, मैं लफ्ज आसान बोल नहीं सकता, उसामा का इंतखाब करने के लिए आगे बढ़ते थे। इम्तिहान समझते हो? ये नूर लदा पड़ी है, कुदूरी, कंज, ये हदाया, ये क्या लिखते कहते अल-मज़मज़तु, शाह साहब, अल-मज़मज़तु वल इस्तिनशाकु बिल यदिल युमना वल इम्तिखातु बिल यदिल युसरा। कुली करना दाएं हाथ से, नाक में पानी चढ़ाना दाएं हाथ से, और नाक झाड़ना। उधर सोना आयशा सिद्दीका क्या कहती है, उसामा को इतना प्यार था इंतखाब करने, नहीं सीने में दिल नहीं रखते हो, खुदा की कसम, कोई पत्थर छुपा रखा है सीने में। इम्तिखाब करने आगे बढ़े हैं, इतना प्यार हो गया गुलाम के बच्चे से, इम्तिखाब करने बढ़ते। उम्मुल मोमिनीन आयशा जी कहते मैं कांप जाती हूँ, उसामा को यह मर्तबा दे दिया जिसके साथ इतना प्यार था। अब सुनो, उसामा की को शक्कर रंजी होगी हजरत अली से। हजरत अली से कहते आप मेरे मौला नहीं, मेरे मौला मुस्तफा है। सरकार को मालूम हुआ ना कि उसामा ने ये कहा, फरमाया मन कुन तो मौला हूं फहादा अली मौला हूं, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, चाहे उसामा हो चाहे उसामा का बाप जैद हो। मैं नहीं समझा सका हूं, कोई पते वाला जवान समझ सका है। उसामा हो तब भी, जैद हो तब भी। अब मैं बात करते करते आगे निकला, एक छोटी सी बात मुझे कहने दो। अदीजान ग्रामी कदर, हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अर्ज करता था। हजरत अली फैसला सुनाते ना, फारूक आजम कहते हैं कुछ चीजें हैं जिनमें अली सबसे बढ़ गया। उनमें से एक है अलीयुन अक़दाना, अली हम में सबसे बड़ा काजी है। लेकिन एक मकाम आया ना, एक मकाम आया, कज़ा आई अली के सामने,
फैसला आया, अली करने लगा। बड़ी दिलचस्प बात सुनाता फकीर आपसे। कादी सुलेमान मंसूरपुरी वहाबी अहले हदीस ने अपनी किताब रहमतुल लिल आलमीन में इब्ने कय्यम के हवाले से लिखा, हुजूर मौला अली शेर खुदा की बारगाह में कातल पेश किया गया। सुनो अली का बेटा कैसा लाडला, कैसा प्यारा है। कातल पेश हुआ। हजरत अली शेर खुदा ने पूछा, तू अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है? उसने कहा कुछ नहीं। हजरत अली ने फरमाया, इसको फांसी पे लटका दो, गर्दन उतार दो इसकी, कत्ल का बदला कत्ल है। मकतूल के बंदों ने पकड़ा हुआ है, उसने कवाले जुर्म कर लिया है। हजरत अली ने फैसला कर दिया, क्योंकि कातिल जब खुद इकबाले जुर्म कर लेता है फिर काजी क्या फैसला करे। अभी उसने इतना, हजरत अली ने फैसला किया ना, इसको तख्तादार पे लटका दो, इसको फांसी के फंदे पे लटका दो, गर्दन उतार दो। एक बंदा और आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर कातिल ये नहीं, मैं हूं। उस मुसलमान की सच्चाई का हाल भी देखना। उसने कहा हुजूर ये कातिल नहीं है, मैं कातिल हूं। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला फरमाया, तेरा बयान तो करना, तू कैसे कातिल हो गया, क्या मुसीबत पड़ गई, इकरार करने लगा। उसने कहा हुजूर सच्चा मुसलमान हूं, एक कत्ल पहले कर बैठा था, अब सोचता हूं मेरी वजह से दूसरा भी हो जाएगा, कयामत के दिन दो बंदों का कातिल हो जाऊंगा। आपने फरमाया वाकया बयान करना, क्या हुआ? कहता हुजूर हुआ ये था कि मैंने इस बंदे को जो मकतूल है ना, पैसों के लालच में कत्ल किया। अभी कत्ल करके फारिग हुआ था ना, मैंने देखा कि पीछे से बंदों के चलने की आवाज आई, मैं झाड़ियों की ओट में छुप गया, देखा एक बंदा आया है, दो चार बंदों ने उसको पकड़ा हुआ ऐसे और उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं और उसे कहते तू कातिल है? कहते मैं समझ गया, देखता हूं किधर जाता है। कहते मैं पीछे पीछे चला, वो आपके दरबार में ले आए। मैं सोचता रहा कातिल तो मैं हूं, देखते ही ये क्या कहते हैं, यहां आया उसने इकरार कर लिया मैं ही कातिल हूं। मेरे ईमान ने कहा ऐसा ना कर, एक कत्ल तो इससे पहले हो गया, अब दूसरा भी होता है, इसलिए इकरार कर लिया। उससे पूछा तू बता ना, तूने क्यों कहा मैं कातिल हूं? उसने कहा मसला ये है, मैं कसाब हूं, बुचर हूं, मैं ये जानवर ज़बह करता हूं। अभी मैंने जानवर ज़बह किया था, उसकी खरड़ी उतार रहा था, छुरी मेरे हाथ में थी, खून मेरे कपड़ों को लगा हुआ था। अचानक मुझे कज़ाए हाजत के लिए, बौल के लिए जरा हटना पड़ा। कहते हैं पेशाब करके फारिग हुआ, अभी मैं अपना हज़ारबंद दुरुस्त कर रहा था, छुरी मेरे मुंह में थी, खून मेरे ऊपर लगा हुआ था, नजर मेरी पड़ी, सामने लाश पड़ी थी, मैं उसको देखने लगा, बंदों ने मुझे पकड़ा। अब मेरे पास गवाह था नहीं, छुरी मेरे मुंह में थी, खून मुझे लगा हुआ था, लाश सामने पड़ी थी, ये पकड़ के ले आए। अब मैंने कहा गवाह इतने हो गए बच नहीं सकता, मैंने मार के वो मकतूल से बोल तू क्या कहता, बोल इमाम हसन क्या कहते हैं, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला उनके बेटे सुलेमान ने किया, आज अली का फैसला उसका बेटा कर रहा है। हजरत अली शेर खुदा तो फरमाते थे उसको छोड़ो इसको पकड़ो, कातिल है। हसन सामने आए, कहते हैं हुजूर कातिल है, लेकिन इसकी दो खूबियां हैं, एक तो ये इसने इकरार कर लिया, दूसरा ये अपने जिम्मे ले लिया, इसने एक बंदे को मारा, दूसरे को बचाया। मन नहयान्नास फकन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने एक को जिंदा किया गोया के नस्ल इंसानी को जिंदा किया। हजरत अली कहते बेटे बता करना क्या है? इमाम हसन कहते मैं कहता ये हूं इसकी दियत अदा करो, दियत अदा करके उसके बोरसा को दे दो, इसको माफी दे दो, फैसला सही है। हजरत अली ने फरमाया वही फैसला हो गया जो दाऊद के बेटे सुलेमान ने किया था। एक बात अभी और कहना चाहता हूं, हजरत इमाम हसन मुज्तबा किसका जानशीन है? हसन मुज्तबा किसकी मसनद पे बैठे हैं? अली की मसनद पे। तो ये पीरी मुरीदी का बाब है, इनसे पूछो वो बंदा मुरीद, सच्चा मुरीद हो सकता है जो असल में और जानशीन में फर्क करे? नहीं समझ नहीं आई। जो सैयद जफर इकबाल शाह साहब को नक्शे लासानी की तस्वीर ना समझे वो सच्चा मुरीद कैसे कहलाता?
जो हसन को अली से जुदा समझे वो सच्चा अली का कैसे हो सकता? हजरत अली शेर खुदा ने 2 मिनट में बात खत्म कर दो। अभी बात मैं थोड़ी करना चाहता लेकिन 2 मिनट में मुकम्मल कर, क्योंकि मजमा बहुत लंबा हो गया, रात बीत गई। एक बात कहूं, हजरत अली ने खलीफा किसको बनाया? हजरत अली ने खिलाफत की दस्तार बांधी हसन बसरी के सर पर। ख्वाजा हसन बसरी के सर पे दस्तार बांधी। कादरी भी उनके मुरीद, सोहरवर्दी भी उनके मुरीद, चिश्ती भी उनके मुरीद। अभी 5 मिनट के लिए मुझे वक्त दो, सिर्फ मसला समझा दूं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी के दस्तार पर खिलाफत बांधी अली ने। कोई आजकल का पीर नहीं था, कोई आजकल का मुरीद भी नहीं था, इस काबिल समझता तो बांधी ना। एक वक्त आया हसन बसरी की कश्ती डगमगा गई। दाता अली हुजवेरी से पूछो, कशफल महजूब उठा के देखो, हसन बसरी की कश्ती डगमगा गई। परेशान हो गए, ऐसी जगह आ गई निकलना मुश्किल हो गया। उस वक्त हसन बसरी ने किसको खत लिखा? कहा तू अली का बेटा हसन है, मुझे बता सही रास्ता क्या। हसन बसरी की दस्तगीरी करने वाला भी हसन मुजतबा। आखिर में सिर्फ एक बात कह दूं, हौसला कितना है हसन मुजतबा का। हौसला देख कितना हौसला है। बाद रवायात में आता है हजरत इमाम हसन को 6 मरतबा जहर दिया गया। पहली मरतबा जहर दिया गया ना, सरकार के रोजे के सामने आए। जो सरकार के रोजे के सामने से रास्ता जाता था ना, उसकी मट्टी उठा के पेट में मली। मलने की देर थी, शफा हो गई। कुछ अरसा गुजरा, फिर जहर दे दिया किसी ने। फिर आए सरकार के रोजे के सामने, इस्तगासा किया। सरकार सारे जमाने को शफा देते हो, अपने बेटे को शफा नहीं दोगे? फिर शफा हो गई। 5 मरतबा जहर दिया जा चुका, हर मरतबा अल्लाह ने शफा दी। 6ठी मरतबा जहर दिया गया। हीरा काट कर आपकी सुराही में डाला गया, पानी के जरिए से सुबह पिया आपने, जिसकी वजह से आपका जिगर के टुकड़े कटने लगे। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन की गोद में आपका सर था और आपके जिगर के टुकड़े कट कट कर मुंह के रास्ते से हजरत इमाम हुसैन की गोद में आते थे। आप अपनी चादर मुबारक से उनको साफ करते और अपने भाई के चेहरे पे हाथ मल के कहते, भाईजान बताओ जहर किसने दिया है, बताओ जहर किसने दिया है। फरमाया तू एक की बात पूछता है, मैं उसको भी जानता हूं जिसने 6 मरतबा पहले दिया है। साथ ही फरमाया बता तू उसको पूछ के क्या करेगा। इमाम हुसैन ने फरमाया वही करूंगा जो भाई के कातिल के साथ करना चाहिए। इमाम हसन ने आंख खोली, फरमाया मालूम नहीं अली के हमारे घर की जो गैरत है वो और है। मेरे बाप ने कातिल को शरबत पिलाया था। अपने भाई हुसैन से फरमाया सुन गवाह हो जा, तू एक को पूछता है, मैं सबको जानता हूं जिन्होंने 6 मरतबा दिया। तुझे गवाह करता हूं, आप कहता हूं, तुझे तलकीन करता हूं, तू भी माफ कर, मैं भी माफ करता हूं। और साथ तुझे गवाह करके ये कहता हूं, कल कयामत के दिन अगर रब ने पूछा हसन बोल क्या चाहता है, ये अली के घर की वफा देख ले, आका कौनैन के शहजादे का हाल देख ले। फरमाया हजरत इमाम हसन ने, रब ने पूछा हसन बोल क्या कहता है। फरमाते मैं अर्ज करूंगा मौला मेरा कातिल ले आओ। हुसैन पूछते क्या करोगे। फरमाया हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल कर दूं। ये हसन का हौसला है, ये हसन मुजतबा की अजमत की बात है।